अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पौधा जो है मियाज़ाकी मैंगो है, जो कि दुनिया भर में महंगे पौधों में शुमार होता है। इसका फल जो है तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख रुपए पर केजी होता है और इसका ताल्लुक जो है जापान से होता है। दूसरी कंट्री से अगर हम इसे अपने मुल्क में लाते हैं तो पौधा जो है काफ़ी ज़्यादा वायरस का शिकार हो जाता है और अचानक जो है उनको मर जाता है। तो इसमें मैं ऐसा स्प्रे बना के आपको ऑर्गेनिक दिखाऊंगा जिससे हमने इस पौधे को रिकवर भी किया, फल भी लिया। और वो किसी भी फलदार पौधे या सब्ज़ी वाले पौधों पे हम करते हैं तो उससे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हमें मिलती है। तो ये स्प्रे कैसे तैयार करते हैं आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इसकी केयर। दोस्तों, ये मियाज़ाकी मैंगो का पौधा है जो कि काफ़ी महंगा पौधा होता है। 20 से 50 हज़ार रुपये इसका प्राइस होता है। ताल्लुक इसका जो जापान से होता है। फल का कलर इसका पर्पल और रेड होता है, ठीक है। बड़ा खूबसूरत कलर होता है, बहुत मीठा फल होता है। पौधा जो है ये ग्राफ्टिंग के ज़रिए तैयार हुआ है, 12 इंच के गमले में लगा। जब हम दूसरी कंट्री से अपने मुल्क में पौधे लाते हैं तो मौसम सेम नहीं होता, जिसकी वजह से पौधा जो है किसी न किसी वायरस का शिकार होता है, वो मरना शुरू हो जाता है। तो हमने जो है इस पौधे को रिकवर भी किया इस वीडियो में और इसे फल भी लिया, नहीं तो ये पौधा जो था डेड हो जाता। तो सबसे पहले जो है हमने इसका गमला बड़ा करना है, एक पत्थर लेना और जो गमले का होल होगा उसमें हमने जो है इसे रख देना ताकि पानी जो है इसमें से निकले, लेकिन रूट्स जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, गमला जितना बड़ा होगा फ्रूटिंग आपको उतनी अच्छी मिलेगी, ठीक है। जहाँ गमले के अंदर रूट्स रुकी पौधा ग्रोथ करना छोड़ देगा, फल आपको नहीं देगा। तो गमला हमने निकालना किस तरह ये देख लें। आराम से जो आपने किसी चीज़ के ऊपर इस तरह मारना है। जब ये आप तरीका अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पौधे की गाची है वो गीली नहीं होनी चाहिए, हल्की सी नमी होनी चाहिए। आराम से जो है आपका पौधा बाहर आ जाएगा। ये देख लें रूट्स फुल हो चुकी हैं और गाची भी देख लें टूटी नहीं है। गाची टूटती है तो फिर समझेंगे आपका पौधा जो है मर सकता है। तो ये देख लें इजीली जो हमारा पौधा बाहर। तो दोस्तों, पौधा लगाते वक्त देख लें आपने आधा गमले में मिट्टी डालनी, उसके ऊपर जो है आपने पौधा लगाना। अगर बिल्कुल नीचे करके लगा देंगे, जब सर्दी आएंगी तो ओवर वाटरिंग होगी, तो ओवर वाटरिंग से जो पौधे हमारे डेड हो जाते हैं। तो पौधा आपने इस तरह ऊपर करके ही लगाना है। तो पौधा लगाने के लिए हम भली मिट्टी ही यूज़ करें जो कोई बिल्कुल नरम होती है। कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करें क्योंकि नया पौधा हम लगा रहे हैं। तो अगर हम कोई भी खाद इसमें अप्लाई करते हैं या गोबर डालते हैं तो पौधा जो है हीट की वजह से हमारा जल सकता है, ठीक है। जब हमने इस तरह मिट्टी डाल देनी है तो अच्छी तरह जो है साइडों से दबा देना। अगर नहीं दबाते तो जब पानी देंगे पानी साइडों से ही निकलता जाएगा, तो पौधे को नहीं मिलेगा, पौधा हमारा डेड हो सकता है। पौधों से आपने फल लेना तो आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नरम होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में आपने कोई भी पौधा नहीं लगाना। बिल्कुल रेत की तरह नरम मिट्टी होगी तो रूट्स जो हैं बड़ी आसानी से फैलेंगी, तो पौधा जो है बड़ी आसानी से आपको फल देगा। याद रखिएगा, मिट्टी आपने हमेशा फल मिट्टी यूज़ करनी है जो कि बिल्कुल रेत की तरह नरम होती है। चिकनी मिट्टी में कोई पौधा आपने नहीं लगाना। तो दोस्तों, 18 इंच के गमले में लगाने के 3 मंथ बाद जो हमारा पौधा आहिस्ता आहिस्ता जो ड्राई होना शुरू होगा। इसकी शाखें काफ़ी ड्राई हो चुकी, पत्ते जो है आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं, इस वायरस का शिकार हो गए। इससे डाई बैग की बीमारी लग गई। लोग अक्सर समझते हैं कि इससे दीमक की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सोइल हमने बिल्कुल फ्रेश लगाई थी, दीमक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको हम किस तरह रिकवर करेंगे, तो चलें। दोस्तों, ये पनीर बूटी होती है जो कि हम पौधों पे अप्लाई करते हैं कि डाई बैग की जो बीमारी लग जाती है उसका कोई इलाज नहीं होता। एक शाख ड्राई होती है, आहिस्ता आहिस्ता सारा पौधा ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो पनीर बूटी जो है हम इसके पौधे को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक जो पहली चीज़ हम पनीर बूटी इसमें ऐड कर रहे हैं, इसका काम क्या कि मरते हुए पौधे रिकवर करना है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो पौधा कभी भी आपके पास फल नहीं दे रहा, फ्रूटिंग पे नहीं आ रहा, तो हमें जो है ये स्प्रे अप्लाई करना पड़ता है। इसका जायका जो होता है काफ़ी कड़वा होता है, ठीक है। ये तमाम किस्म के जो पौधे के ऊपर वायरस होते हैं, बीमारी होती है, कीड़े होते हैं, वो सभी को जो है रिमूव भी करती है और पौधे को जो है रिकवर भी करती है। दूसरी जो जड़ी बूटी मैं आपको दिखा रही हूँ सिमलो के नाम से होती है। इसका काम जो होता है पौधे को रिकवर करना होता है, यानी कि जो डाई बैक बीमारी होती है, हमारा पौधा एक तरफ से जो है ड्राई होता है, फिर मरना शुरू हो जाता है और पौधे हमारे फ्लावरिंग पे नहीं आते, फल नहीं देते, तो उन पे जो है हम ये स्प्रे अप्लाई करते हैं। तो इस स्प्रे को बनाने के लिए दूसरी चीज़ जो हम ऐड कर रहे हैं वो सिमलो जड़ी बूटी है। तो वो भी जो है हम इतनी सी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने 1.5 लीटर बॉटल में ऐड करनी है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, काफ़ी कड़वी होती है दोनों। किसी भी किस्म के पौधे के ऊपर आपके कोई बीमारी लगी, नहीं समझ आ रही, तो आप ये स्प्रे बना के उनके ऊपर करें तो आपका पौधा जो है रिकवर भी होगा और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, नए पत्ते निकालेगा। तो ऑर्गेनिक की तरफ अब हम आ रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से स्प्रे बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे होता है। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ हम इस स्प्रे में ऐड करेंगे नीम के पत्ते। ये भी इंतहाई कड़वे होते हैं, तो ये बहुत ही कड़वा स्प्रे बन चुका है जो कि हर किस्म का कीड़ा और वायरस जो है आपके पौधे से ख़त्म कर देगा। जो आपको नहीं समझ आ रहा होता है वो भी जो है रिकवर कर देता है, ठीक है। ये भी जो है आपने इतने से नीम के पत्ते इस स्प्रे में डालने हैं और इसको 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपने इसे उबालना है आधे घंटे बाद और इसे ठंडा करके छान लेना है। 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें या इसे उबाल लें, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, जो भी आप करेंगे स्प्रे ने जो है अपना इफ़ेक्ट दिखाना है आपको पौधे के ऊपर। वैसे तो ऑलरेडी ये स्प्रे मेरे पास मौजूद होता है, बना के मैंने रखा होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया ताकि आप इजीली समझ जाएं, ठीक है। मैंने उबाल लिया और इसे जो है छान लिया ताकि हमारी स्प्रे गन में कोई भी ज़रा ना जाए और वो ख़राब ना हो जाए। तो स्प्रे हमारा अब रेडी है।
स्प्रे हमारा रेडी हो चुका, तो करना कब कब होता है, हमने हफ्ते में 3 दिन ये लगातार शाम के टाइम करना होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि कोई भी बीमारी होगी हमारे पौधे के ऊपर, जैसे कि डाई बैक की बीमारी, एक तरफ से पौधा ड्राई होता है, सारा ही होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये सिट्रस में बीमारी आती है, मैंगो में भी आती है। तो हमें जो है इस ज़रिए जो है रिकवर करने से आप देखिएगा पौधा हमारा फ्रूटिंग भी करेगा और लश ग्रीन होकर निकलेगा। तो आप ये सभी अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये मैंने आपको इसका अगर रिज़ल्ट भी दिखाने का कैसा रिज़ल्ट आता है, किस तरह हमें इसके ऊपर जो है फ्रूटिंग मिली, तो ये स्प्रे देख लें आपने, लाज़मी अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों के ऊपर कर सकते हैं फ्रूटिंग ज़्यादा लेने की। स्प्रे के साथ साथ जो है हमने गमले में भी जो ये दोनों जड़ी बूटियाँ वो रखनी होती है। इसके ज़रिए जो है जो भी पानी टकरा के इसके अंदर जाएगा वो पौधे को रिकवर करने में मदद देगा और बहुत ही हेल्थी पौधे को जो है वो बना देगा। तो अभी जो हमारे गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल गीली है, तो हम इसे पानी नहीं दे सकते। तो करना क्या होगा, हमें जो है मिट्टी के अंदर ही नहीं दबा देना है, चारों तरफ रखनी है बिल्कुल लेवल पे। और जब सॉइल ड्राई होगी तभी जो है हम इसे पानी देंगे। अगर हम इसे अभी पानी दे देते हैं तो पौधा हमारा मज़ीद जो है वो बीमार हो जाएगा और ऐसा ऐसा ओवर वाटरिंग से भी पौधा मरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दवा इसलिए दिए जब सॉइल हमारी ड्राई होगी तभी हम पानी देंगे, जिससे जो है बिल्कुल सही टाइम पे पौधे को जो है कैल्शियम विटामिन इसके ज़रिए जो है मिलेंगे। तो पौधे को लश ग्रीन करने के लिए हमें जो है ख़िज़ा के मौसम में हमारे पौधे के ऊपर जो ड्राई शाखें होती हैं उन्हें जो है काटना होता है, ठीक है। हमारी जो पौधे की ये शाखें हैं, अगर हम इसे नहीं काटते तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा पौधा जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ड्राई शाख हो तो आपने 2 इंच जो है साथ ग्रीन शाख को भी काटना होता है, ठीक है। ये वायरस का शिकार हो चुका है पौधा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बिल्कुल जो है ड्राई हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम ये स्प्रे तैयार करते हैं। तो उससे माशाल्लाह से मैंने कितने पौधे रिकवर किए, तो मैं आपको वही चीज़ें बता रहा होता हूँ जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, तो जिससे मुझे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो इसी के ज़रिए हमारा जो डाई बैक की बीमारी, जो कोई भी आज तक इलाज उसका नहीं निकाल सका, मैंने आपको करके दिखाया। अगर आप अपने पौधों के ऊपर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पौधा जो है रिकवर होगा और सारे वायरस वाले पत्ते आपने निकाल। तो दोस्तों ट्रीटमेंट करने के 1 महीने के बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। पौधा जो है हमारा रिकवर भी हो गया, नए पत्ते भी निकाल रहा है, उसके ऊपर बूर भी आ गए माशाल्लाह से। तो उसकी फ्रूटिंग की वीडियो जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो देख लें कि हमने अपने पौधे को रिकवर भी किया है। तो आप इस तरीके से अपने सभी मरते हुए पौधों को जो है रिकवर कर सकते हैं, फ्रूटिंग अच्छी ले सकते हैं। मेरा जो मकसद होता है फलदार पौधे और सब्जियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह ग्रोथ कर सकते हैं, तो मैं जो है एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो ये मेरा कामयाब तजर्बा है आपके सामने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों का जो है ये मसला बहुत ज़्यादा आता है वो रिकवर हो। तो ये सदका जारिया के तौर पे जो है मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है।